Porn. 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 Pornography. 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 Porn. Young women working in professional amateur pornography. Me and threatened to share it with everyone and destroy my life. It makes me feel like I lost all right to my privacy. How did you get involved with the sex? आदत लग गया है। बहुत से लोग पॉर्न के बारे में जानते भी नहीं होंगे, मैंने भी बताया है। तो प्लीज़ आप जाकर सर्च ना मारें, वरना पुलिस आपको पकड़ सकती है। ये सर्च करना बिल्कुल भी बैंड। बाहर जब निकलते होंगे या घर में आपके कोई लेडीज़ आती होगी तो आप उसे किस नज़र से स्कैन करते हैं या आप इमेजिन करते होंगे, तो भी आप सोच रहे होंगे कि वो औरतों के जैसा बनने की ख्वाहिश करने लगते हैं। यानी औरतों के साथ रह कर औरतों वाला काम करना, ये सब हार्मोन जो केमिकल बनाते हैं तो वो इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते हैं। लड़का लड़की बनती है, लड़की लड़का बनता है। कि पॉर्न देखने वाले लोग जो है उसमें सेक्सुअल डिज़ायर इतना नहीं ज़्यादा फैल जाता। इतना नंबर 2 कि रेप के तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पोर्नोग्राफी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पोर्नोग्राफी के ऊपर स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि पॉर्न होता क्या है। पॉर्न जो है फहश चीज़ है। फहश चीज़ों का नाम पॉर्न है, जो गलत चीज़ होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग फहश चीज़ों को सेक्सुअल कंटेंट के माध्यम से जानते हैं। बहुत से लोग ब्लू फिल्म के माध्यम से, बहुत से लोग BF, मुख्तलिफ़ लोग अपने अपने किस्म के हिसाब से जानते हैं। तो पोर्नोग्राफिक एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ा। तो आप लोगों में से बहुत से लोग पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री के बारे में सुने होंगे और बहुत से लोगों को पॉर्न का मालूम ही नहीं होगा कि पॉर्न क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पॉर्न इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि $100 बिलियन से भी ज़्यादा अर्न कर रहा है और उसका जो है नेट वर्थ है। दूसरी बात कि ये जो इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस जो काम कर रही है उसका क्या हाल है, ये भी आप लोगों ने बहुत से वीडियो में देखा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल्स में वो नहीं बताऊंगा। मैं जो बताने आया हूँ असल में वो बताऊंगा। मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जो पॉर्न इंडस्ट्री में एक्ट्रेस जो काम करती है उसका जो बुरा हाल होता है, वो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि कुछ लोग अपना रिव्यू इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो लोग अपने आप के अंदर के फीलिंग बता रहे थे कि क्या मेरे साथ होता है, पॉर्न इंडस्ट्री में नहीं होता है। किस तरह से जब हम साइन करते हैं पेपर पे तो हमें ऐसा समझ लेते जैसे गधा घोड़ा। जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता है जैसा कि हमारे साथ जब हम साइन करते हैं पॉर्न इंडस्ट्री में। तो साइन करने के बाद हमारे साथ ये हाल होता है कि हमें गधे घोड़े से भी बदतर बना देते हैं। बात है कि बहुत से लोग पॉर्न में इन्वॉल्व हैं। इसका रीज़न कुछ यूँ है कि कुछ लोग वीडियोस देखकर पॉर्न में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग इस तरह के मूवीज़ को देखकर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कुछ लोग हैं जो पोर्नोग्राफिक डायरेक्ट उन्हें मिल जाता है, जैसे कोई म्यूज़िक वगैरह में या कोई ज़्यादातर तो म्यूज़िक में मिलते हैं ऐसे पोर्नोग्राफिक देखने के लिए। तो उससे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग उसमें पोर्नोग्राफिक में। और तीसरी बात यह है कि हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं या ऐसे कल्चर, ऐसे माहौल में रहते हैं कि औरतों से मिलना जुलना, टचिंग होता है। तो उससे क्या है कि हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो उसमें भी 2 तरह के लोग निकलते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने अंदर की हवस इतना नहीं बढ़ा लेते हैं कि वो मास्टरबेशन के तरफ आ जाते हैं। और जब टचिंग होता है, औरतों के साथ रहते हैं माहौल में, जब बातचीत करता है तो उस तरह से क्या है, वो अपने अंदर का इतना नहीं हार्मोन को बढ़ाते हैं कि वो मास्टरबेशन करने लगते हैं। और दूसरा जो होता है वो कौन से लोग होते हैं, वो तो ऐसे उसमें मुलव्विस होते हैं, ऐसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने अंदर का जो हार्मोन है उसे केमिकल बनाने के लिए
आमादा कर देते हैं कि वो औरतों के जैसा बनने की ख्वाहिश करने लगते हैं। यानी औरतों के साथ रह रह कर औरतों वाला काम करना, ये सब जितने भी औरतों वाला काम है वो सब सीखने लगता है, करने लगता है। तो उसके अंदर का जो हार्मोन है वो क्या करता है, उसको औरतों वाला केमिकल बना कर देता है। जैसा कि अभी आप लोग इस लड़के को देख रहे होंगे जो लड़की में ट्रांसजेंडर है, बहुत वायरल चल रहा है। इस तरह से बहुत से लोग हैं जो हुए हैं। और एक सीरियल है पाकिस्तानी परिजात, उसमें दिखाया गया कि एक लड़की जो लड़के के साथ खेलती कूदती थी लेकिन जवान हुई तो उसके अंदर जो है लड़कों वाला हार्मोन जो है उसके अंदर केमिकल पैदा किया, लड़कों वाला हार्मोन। क्या होता है, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। अभी हम पॉर्न के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वो हार्मोन जो है केमिकल बनाता है हमारे अंदर से कि जिस तरह का हमारा थॉट होता है, जिस तरह का सिग्नल आता है, उस तरह से जो है हमारे अंदर हार्मोन जो है केमिकल बनाना शुरू करता है। तो बहुत से लड़की बहुत से लड़के जो है उसके अंदर ये हार्मोन जो है केमिकल बनाते हैं, तो वो इधर से उधर उधर से इधर हो जाते हैं। लड़का लड़की बनती है, लड़की लड़का बनता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 क्या है कि पॉर्न देखने वाले लोग जो है उसमें सेक्सुअल डिज़ायर इतना नहीं ज़्यादा फैल जाता, इतना नहीं ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने आप को काबू नहीं करता है। अब वो क्या करता है, वो अपने आप को और बढ़ाने के लिए जब सेक्सुअल डिज़ायर को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या तो पहला ऑप्शन ये होता है, नंबर 2 कि रेप के तरफ जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बहुत से लोग रेप के तरफ चले जाते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है वो रेप कर देते हैं। तीसरा पॉइंट मास्टरबेशन, जैसा कि मैंने बताया पॉर्न देखने वाले मास्टरबेशन भी करेंगे। और चौथा और पांचवा पॉइंट ये है कि सिगरेट और शराब के तरफ भी जाएंगे। अब आप कहेंगे सिगरेट और शराब का क्या कनेक्शन है? तो जो लोग पोर्नोग्राफिक देखते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जब खूब बढ़ता है, तो कोई भी इंसान जब वो उस तरफ जाता है तो वो चाहता है मेरे अंदर और नशा आए। तो इस तरह से सिगरेट हुआ, शराब हुआ और ड्रग्स हुआ, ये लेने का उसके अंदर चाहत होता है और बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा वो बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये सब मामला होता है। और 6 पॉइंट जो ये है स्टेप 2 के अंदर कि हम में से बहुत से लोग जो पोर्नोग्राफिक को देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप बाहर जब निकलते होंगे या घर में आपके कोई लेडीज़ आती होगी तो आप उसे किस नज़र से स्कैन करते हैं, या आप इमेजिन करते होंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे मालूम पड़ गया। तो ये स्टडी किया है मैंने कि आप किस स्कैन से देखते हैं उन्हें। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि आप उसे स्कैन करते हैं नेक्ड, यानी बिना कपड़े में, क्योंकि आप पोर्नोग्राफिक में इस तरह मुलविस हो जाते हैं कि आप किसी भी लड़की को आप इज्जत की निगाह से नहीं देखते हैं, आप उसे नंगा यानी नेक्ड के निगाह से आप उसे स्कैन करते हैं। तो दूसरा स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि हम इस तरह से स्कैन करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो है इसमें आते हैं हम कानून पहले ले लेते हैं कि इंडिया का कानून क्या है। तो देखिए सिंपली इंडिया का जो कानून है, लॉ है, इसके अंदर है कि पोर्नोग्राफिक जैसे चीज़, गंदे चीज़, चाहे बुक हो या कंटेंट हो या कोई भी ऐसा चीज़ हो जो कोई बेचेगा या ख़रीदेगा तो उसे 292 धारा नंबर लग जाएगा उसके ऊपर, यानी सेक्शन 292 उसके ऊपर लागू हो जाएगा। इसमें क्या है कि 5 साल तक का सज़ा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोबारा पकड़े जाने पे 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब हम आते हैं पॉक्सो एक्ट की तरफ। पॉक्सो एक्ट क्या है? ये पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये जो है नाबालिग लड़का और लड़की के लिए बनाया गया है। इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि जो भी इस तरह का नाबालिग के साथ सेक्सुअल काम करेगा उसके लिए 20 साल तक का सज़ा है और जुर्माना भी है, और उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है और मौत की भी सज़ा हो सकती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि किसी भी नाबालिग लड़का या लड़की के साथ
उसे इस्तेमाल करके उसके साथ वीडियो बनाया जाए तो अगर मालूम पड़े तो उसको 5 साल तक का सज़ा मिल सकता है और जुर्माना भी मिलेगा। और दूसरे नंबर में भी वही है कि अगर दूसरे मर्तबा पकड़ा गया तो उसके लिए 7 साल तक का सज़ा है और जुर्माना भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी भी नाबालिग लड़का या लड़की का नेक्ट जो फ़ोटोज़, कंटेंट, वीडियो वगैरह अगर वो जमा करके रखेगा या किसी को शेयर करेगा, भेजेगा, तो उसे भी जुर्माना देना पड़ सकता है और सज़ा भी मिलेगा। जैसा कि केरला के हाई कोर्ट में आप लोगों को मालूम होगा कि एक शख्स ने पॉर्न देखा था अकेले में, तो पुलिस उसको पकड़ा, तो हाई कोर्ट ने केरला का कहा कि वो अकेले में देख रहा था, किसी को भेजा नहीं, किसी को शेयर नहीं किया, इसलिए उसे नहीं पकड़ा जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये केरला के हाई कोर्ट का मामला था। और इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर पे कि ये चीज़ जो है लड़का या लड़की दोनों पे लागू होता है। ये जो पॉक्सो एक्ट जो है ये नहीं है कि सिर्फ लड़कों के, मर्दों के इधर, अगर कोई महिला बड़ी उम्र की है 30-32 साल की और कोई छोटे नाबालिग लड़के के साथ वो अपना यौन कॉन्ट्रैक्शन, इंटरकोर्स करती है तो उसे भी यही सज़ा मिलेगा जो कि मर्द को मिलता है। अब हम स्टेप 4 की तरफ आते हैं। स्टेप 4 में है पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन देखिए, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन क्या है, जैसा कि हम किसी महिला को हाफ कपड़े में देखते हैं। दूसरा ये है कि हम किसी महिला को न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हैं हाफ कपड़े में। तीसरा ये कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्कूल वगैरह में हम क्या है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो टचिंग वगैरह होता है या कोई ऐसी बात होती है, टचिंग से जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये सब के तरफ, पोर्नोग्राफिक के तरफ जो लोग जाते हैं, महिलाओं से टचिंग में जब टच होता है तो ज़्यादा जाता है लोग। और उसके बाद हम आते हैं कि ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन जो पोर्नोग्राफिक हम कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये आपका मोबाइल है। ये मोबाइल सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। मोबाइल में सबसे पहला चीज़ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बहुत बड़ा खेल है और गेम है जो इन तीनों का और जितने भी प्लेटफॉर्म है सबका सरदार गूगल है। गूगल सबका सरदार है। आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं ये सॉफ्ट पॉर्न है, जितने भी आप वीडियो देखते हैं। फेसबुक पे आप जो देखते हैं और यूट्यूब पे आप देखते हैं कि मनोरंजन के नाम पे आपको कॉमेडी वगैरह दिखाया जाता है, बल्कि वो कॉमेडी वॉमेडी कुछ भी नहीं है, वो एक सॉफ्ट पॉर्न है। जैसा कि पार्लियामेंट में भी इस पे बात रखी गई थी कि वो सॉफ्ट पॉर्न है। इसी को लेकर कि बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे अकाउंट और बहुत सारे वेबसाइट को बैन किया गया, जैसा कि मूडेक्स है, प्राइम प्ले है, हंटर है, जैसा कि बेशरम्स है, रैबिट है, मूवीज़ है, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। और ये जो ऑनलाइन में क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों पे जब जाते हैं, जैसा कि आपने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, तो ये सब हमें अट्रैक्ट करता है। अभी आप ये वीडियो देखिए। ओ मान्या मेरा रंग सांवला, जहाँ पे करा सा बिहेवर तू रूड बावली, ना चाहिए मेरी देसी लुक पे, उतने मार जागा मेरा एटीट्यूड बावली। ओ मान्या मेरा रंग सांवला। ये वीडियो आप देखिए, एकदम आपके अंदर से हार्मोन पैदा हो रहा है, डिज़ायर पैदा हो रहा है इंटरकोर्स का। तो आप क्या करेंगे कि जो लोग जानते हैं वो लोग फ़ौरन वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, क्योंकि आपको वहाँ हाफ दिखाया गया। अब आप यहाँ पे फुल देखने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो जब आप यहाँ गूगल पे वेबसाइट पे आएंगे पोर्नोग्राफिक के लिए, पोर्नोग्राफिक देखने के लिए, तो पोर्नोग्राफिक देखने के बाद जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि आप मस्टरबेशन करेंगे, आपके अंदर एकदम से नशे की, एकदम से और ज़्यादा पावर आने की एक आपके अंदर का हार्मोन केमिकल पैदा करेगा। तो इससे भी मस्टरबेशन करने का आपको आदत होगा। और दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। तीसरा ये है कि मूड डिसऑर्डर होगा। और चौथा ये है कि एंग्जाइटी। और पांचवा ये है कि आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का जो जिसको आदत लग गया है, बहुत से लोग पॉर्न के बारे में जानते भी नहीं होंगे, मैंने भी बताया है। तो प्लीज़ आप जाकर सर्च ना मारें, वरना
पुलिस आपको पकड़ सकती है, ये सर्च करना बिल्कुल भी बैंड है। जैसा कि बम बनाने का, जैसा कि किसी को मारने का, बहुत सारी चीज़ है जो गूगल पे बैंड है। ऐसा ना आप मेरा ये सुनकर बहुत से लोग के मन में, और बहुत से लोग मोटिवेट होने आते, मोटिवेशन लेने आते, लेकिन जाके मास्टरबेशन करते। जैसा कि इस कमेंट में आप देखिए कि एक लड़की का पोर्नोग्राफी के ऊपर वो वीडियो बनाई थी बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो वो कमेंट क्या कर रहा है कि दीदी मैं अब आया था आपके वीडियो पे मोटिवेशन लेना, मोटिवेट होने, लेकिन मैं ये क्या कर दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं हार्मोन के ऊपर वीडियो बनाऊं या मास्टरबेशन के ऊपर। तो आप लोग जो कमेंट करेंगे ज़्यादा जिस चीज़ पे रहेगा, हार्मोन पे या मास्टरबेशन पे, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इससे बचने का भी बताऊंगा कि किस तरह से बचा जाता है। इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। तो चलते हैं, यहीं तक का सफ़र है हमारा।